हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होगा मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर। इसमें हमने जो अपने लास्ट प्रोजेक्ट रैंडम डॉग्स को इम्प्लीमेंट किया है, एक डायरेक्ट अप्रोच के साथ किया है। हमने ज्यादा अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूलराइज नहीं किया है। तो इसमें हम मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके ये अचीव करेंगे कि हमारा जो कोड होगा वो क्लोजली कपल्ड नहीं होगा। मतलब जो क्लासेस हैं वो अपनी डिपेंडेंसी के साथ क्लोजली अटैच नहीं होंगे, जिससे हमें कोड रीयूजेबिलिटी की भी फायदा मिलेगी, टेस्टिंग इजी हो पाएगी और आप अपने प्रोजेक्ट को इजीली स्केल कर पाओगे। तो ये एडवांटेज हमें मिलता है मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जरिए से। और हालांकि एंड्रॉयड हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए, जिसमें से एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है डैगर एंड हिल्ट की। बट उन्हें इम्प्लीमेंट करना तो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, उन्हें समझना भी कॉम्प्लेक्स है। काफी सारे एनोटेशंस आपको करने पड़ते हैं और उसके वजह से आपका ग्रेडल बिल्ड टाइम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको टेस्टिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम मैनुअल डिपेंडेंसी ही करने वाले हैं। तो मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक डेटा लेयर बनाना। तो डेटा लेयर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर में एक डेटा का पैकेज बनाएंगे, जो कि हमारे केस में ऑलरेडी बन रखा है, तो कोई जरूरत नहीं उसकी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी जो हमारी होगी वो एक इंटरफेस होगी। हमारे केस में हम डॉग्स रिपोजिटरी इसको नाम देंगे। अब डॉग रिपोजिटरी में हम क्या करेंगे, हम जो एपीआई कॉल कर रहे हैं सेम उसको कॉल करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि हम एक्चुअली एपीआई कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो हम एपीआई में सस्पेंड फंक्शन यूज करके गेट रैंडम डॉग्स बुला रहे हैं, जिसमें हम डॉग डेटा टाइप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें सेम चीज अपने डॉग रिपोजिटरी में बनानी है। तो एक सस्पेंड फंक्शन चाहिए हमें, इसका नाम होगा गेट रैंडम डॉग्स। ओके। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें एक डॉग रिटर्न करे, एंड दैट्स इट। अब क्योंकि ये एक इंटरफेस है तो हमें इसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इस वजह से हम इसके नीचे एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा नेटवर्क डॉग रिपोजिटरी। नेटवर्क इसलिए क्योंकि हम एपीआई पे काम कर रहे हैं और हमारी एपीआई डिपेंडेंट रिपोजिटरी, इस वजह से हम नेटवर्क प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपका सोर्स ऑफ डेटा क्या है, आप अपना नेमिंग कन्वेंशन चूज कर सकते हैं। तो हमारी नेटवर्क डॉग्स रिपोजिटरी। ओके। अब ये जो है इनहेरिट करेगा डॉग्स रिपोजिटरी को, एंड दैट्स इट। अब इसमें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे मेंबर को, जो कि गेट रैंडम डॉग्स है। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे, आई मीन रिटर्न करेंगे हमारी जो एपीआई है उसको। तो एपीआई हमारी क्या है, डॉग्स एपीआई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम व्यू मॉडल में देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, डॉग एपीआई से उसके रेट्रोफिट सर्विस को कॉल करके गेट रैंडम डॉग्स कॉल कर रहे हैं, और हम सेम चीज यहाँ करेंगे। तो हम डॉग्स एपीआई को कॉल करेंगे, इसके अंदर से हम रेट्रोफिट सर्विस को कॉल करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा गेट रैंडम डॉग्स। तो हमारा ये तैयार है ना। अब व्यू मॉडल में हमें जाकर चेंज करना है। ये जो रिजल्ट आ रहा है, अब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं वैल रेपो नाम से। एंड रेपो होगा हमारा जो हमने अभी जस्ट डॉग्स रिपोजिटरी बनाई है वो। तो नेटवर्क डॉग रिपोजिटरी, एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद हम यहाँ पर रेपो डॉट गेट रैंडम डॉग्स कर देंगे।
और अब हम इस कोड को रन कराएंगे और हमारे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ये उसी तरह काम करना चाहिए जिस तरह ये पहले काम कर रहा था। ओके, तो कोड रन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हम अपने डॉक्स को उसी तरह लोड कर पा रहे हैं जैसे पहले कर पा रहे थे। बट अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आप देखिए, अब हमारे व्यू मॉडल को नहीं पता है कि उसके पास जो रैंडम डॉग्स आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया है एक सिंपल सी रिपॉजिटरी की यूज करके, जिसका नाम है डॉग्स रिपॉजिटरी हमारे केस में। और वो डॉग्स रिपॉजिटरी का काम है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को, जो बैकएंड की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको छुपाए हमारे फ्रंट एंड जो कि व्यू मॉडल है, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन लेयर का डिपार्टमेंट है, उससे। तो इससे हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न को इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने प्रोजेक्ट में। अब इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा? हम अपने रिपॉजिटरी को अलग से चेक कर पाएंगे टेस्टिंग करते हुए, और हम अपने व्यू मॉडल को भी अलग से टेस्ट कर पाएंगे टेस्टिंग करते हुए। वरना हमें दोनों को एक साथ टेस्ट करना पड़ता है और वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ये हमारा पहला वीडियो था। मिलते हैं इसके फॉलोअप वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।